Welcome to ISL Enabled Virtual Lab of CSIR. से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ कोविड-19 से संभल के रहना है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और हमें जो मैंने बताया SMS यानी सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन, यानी ये 3 चीज़ों का हमें निरंतर पालन करना है। जब तक WHO पैंडेमिक को ये नहीं बोलता कि पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, तब तक हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि जो कोविड-19 के पैंडेमिक को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। नहीं तो ये पैंडेमिक चलते रहेगा और ये हमारी जो इंसानी जो तबका है, इसको ये कंटिन्यूसली ये चैलेंज देता रहेगा और हम इसी में ही लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई लंबी खिंच जाएगी। अगर इस लड़ाई को हमें ख़त्म करना है तो हमें ये 3 चीज़ों का पालन करना है। देखिए, वैक्सीन तो है ही, दवाइयाँ तो है ही, पर जो एक बेसिक चीज़ हमें समझनी कि अगर आप इस वायरस को अपने अंदर घुसने से रोकोगे तो आपने लगभग 90% लड़ाई वहीं जीत ली। पर हम वहीं पे चूक कर देते हैं, वहीं हम हमारे गार्ड्स डाउन कर देते हैं और हम इस वायरस को अपने अंदर जाने का मौका देते हैं। ये वायरस तभी पनपेगा, ये वायरस तभी म्यूटेट होगा, ये वायरस तभी बदलेगा जब आप ये आपके अंदर जाएगा। ये बाहर पड़े पड़े नहीं बदलेगा। तो आपको इसकी जो रोकथाम में जो SMS जो कहे गए हैं, सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन तीनों को हमें पालन करना है। आपने यह जो सारे काम किए हैं उसका समाज पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव और योगदान रहा है और यह सब काफ़ी प्रेरणादायी है। क्या आप अपने सुनने वाले युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा ये कहना है कि हमें हमेशा जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम समझते हैं, उसका हमें हमेशा एक एप्लीकेशन की तरफ में उसका एक समाधान ढूंढना है। क्योंकि हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, हम वो ज्ञान अर्जित इसलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को सरल बना पाएँ, जटिल बनाने के बजाय सरल बना पाएँ। तो वही एक्चुअली हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यानी हम अगर अपने ज्ञान का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे कि हम फ्रूगल साइंस की बात करते हैं। हमारा देश कोई बहुत अमीर देश नहीं है, हमारा देश आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे देश में चैलेंजेस बहुत हैं और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ऐसे में अगर आपके पास में एक अलग सोचने वाला दिमाग है, जो सरल सोचता है, जो जटिल चीज़ों को सरल बनाता है, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रूगल साइंस बोलते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारा जो मंगल मिशन हुआ, ये उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि किस तरीके से फ्रूगल साइंस का इस्तेमाल करके हमने मंगल का मिशन पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस पा लिया। उसकी कहानी बड़ी लंबी है पर बड़ी इंस्पायरिंग है। पर हमारे देश ने उसको सक्सेस क्यों पाया? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने उसको बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक वे में सोचा और गुरुत्वाकर्षण की जो ताकत है, उससे स्लिंग शॉट से हमने हमारा यान है जो आपके मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको देख के कई देश अवाक है कि ये कैसे कर लिया भारत ने। क्योंकि हमारे पास में जो संपन्नता थी वो कम थी और हमारे पास में उस तरीका का यान नहीं था कि जो डायरेक्ट मंगल ग्रह तक हमारे मंगल यान को इंजेक्ट कर सके। तो ये दिखाता है कि हम आज भी द टॉप ऑफ द लेवल और कटिंग एज साइंस कर सकते हैं, अगर हमारी सोच बहुत ही फर्टाइल है और हम हमारी जो ज्ञान है उसको हम समाधान की तरफ में की तरफ प्रेरित करें। जैसे आपका जो मंगलयान का जो लॉन्च है, वो जो ग्रेविटी नाम की मूवी बनी थी जो हॉलीवुड में, उससे भी कम दाम में हमने रियल में मंगल पे हमारा यान पहुंचा दिया। तो सभी इसको देख के आश्चर्य, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास में हमारे कंस्ट्रेंट्स थे, हमारी मजबूरी थी। तो हमारी मजबूरी ने हमें रोका नहीं, हमें कुछ और सोचने के लिए प्रेरित किया। अगर हमारे पास में सब रिसोर्सेज होते तो हम शायद उस दिशा में प्रेरित नहीं होते कि हम कुछ नया ढूंढ पाए। तो हमारा देश एक बहुत ही बढ़िया एक अपने आप को आजमाने की जगह है। आपके इन सारे कामों को सुनकर एक सवाल मन में उठता है कि आपका कैरियर कैसे शुरू हुआ और वैज्ञानिक के तौर पर अब तक का आपका सफ़र कैसे रहा? मैं भी जब कनाडा में था तो मैंने वहाँ पे काफ़ी साल काम किया, पर मैंने देखा कि अगर हेल्थ सेक्टर की बात है तो हेल्थ सेक्टर के लिए अपने ही देश में आके काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एशिया और अफ्रीका में ये चैलेंजेस सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ आते हैं तो हमारा जो भी नॉलेज है उससे हम अगर अपने देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ तो यही सबसे अच्छा अचीवमेंट हमारे लिए होना चाहिए। और यही मैं सभी स्टूडेंट्स और बच्चों से ही कहूँगा कि आप इसी दिशा में इसी बात को सोच रख के इसी दिशा में बढ़िए, तभी आप अपने देश को आगे ले जा पाएंगे
और विदेश जाना कोई गलत नहीं है, आप विदेश जाइए, वहाँ पे आप वहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए, वहाँ देखिए और आप अपने आप को पूछिए कि आपका रियल पर्पस क्या है। क्या आपका पर्पस अपने देश की सेवा है कि आप अपनी देश की सेवा विदेश में भी रह के कर सकते हैं, क्योंकि साइंस तो ग्लोबल है, आप विदेश में भी रह के अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और पूरे इंसानियत का भी उत्थान कर सकते हैं। बट हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप देखेंगे तो विदेशों में ये प्रॉब्लम्स नहीं है इतने। हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसके कारण हमारे यहाँ पे कई बीमारियाँ हैं जिसके लिए आपका यहाँ होके चीज़ों को समाधान पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और ये तो एक एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जिसमें हमारे देश के कई दिग्गजों ने ऐसे काम किए हैं जिसके कारण देश की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसमें बड़ी मदद हुई है। तो ये भी उनमें से एक है। आपकी तरह हम विद्यार्थी